morning to all. In this video we start exercise 12.2 of class 10th. The chapter name is area related to circle and हमारा जो आज का टॉपिक है 12.2 का वो है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। कि अगर हमें सर्कल का एरिया ना पूछ के सिर्फ एक सेक्टर या सेगमेंट पूछ ले तब हम लोग किस फॉर्मूले से उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो सेक्टर होता क्या है। ये सर्कल है, ये सर्कमफेरेंस है, ये सेंटर है, ठीक है। मान लीजिए कि हमने दो रेडियस ड्रॉ करी, रेडियस 1 रेडियस 2 है ना, और इस पूरे जो पार्ट है उसको निकाल के अलग कर दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया बन रहा है ना आपका, जो पार्ट बन रहा है ना सर्कल का इतना सा, ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। जस्ट वन स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, इट इज़ कॉल्ड सेक्टर। और सेक्टर का अपना एक एंगल होता है जिस पे हमने इसको इंक्लाइन करा है रेडियस को, लाइक दिस। ये जो है ना ऐसे बनेगा, क्या कहलाएगा ये सेक्टर। क्यों? क्योंकि रेडियस सेम है, तो ये रेडियस और रेडियस सेम होती है। एंड ये क्या है हमारे सर्कल की सर्कमफेरेंस का एक पार्ट, दैट इज आर्क। तो इससे मिलके हमारा क्या बन रहा है, सेक्टर। ये बात समझ में आई आपको। और क्योंकि सेक्टर छोटा है, मतलब एक पीस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। और जो हमारे पास बड़ा पीस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। क्लियर है? ये हमारे पास है माइनर सेक्टर, एंड जो बड़ा वाला पार्ट बच रहा है, ये वाला पूरा एंगल, दैट इज मेजर सेक्टर, ठीक है। ये हुआ सेक्टर। अब अगर हम बात करते हैं सेगमेंट की, तब क्या करेंगे। ये मैंने सर्कल ड्रॉ करा और मैंने एक कॉर्ड से इसको अलग कर दिया, जस्ट, ठीक है। तो मतलब डायमीटर के अलावा कॉर्ड तो हमने पढ़ी क्लास 9th में। तो ये जो हमारा पार्ट बन रहा है, इतना सा एरिया, ये मेरा क्या बन रहा है, सेगमेंट। और क्योंकि ये अलग और ये इतना बड़ा पार्ट अलग है, तो दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, एंड छोटा वाला कॉल्ड माइनर सेगमेंट। क्लियर है? सेक्टर और सेगमेंट, है ना। अब अगर आपसे मतलब ऐसे पूछ ले कि इसका सेगमेंट निकालो, तो सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सेक्टर का फॉर्मूला तो होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अभी देख लो, ये हमारा पूरा सेक्टर है। इसमें से जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा, रिलेटेड ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो हमें इसमें ध्यान देने वाली बात ये रखनी है कि हमें कौन सा ट्राइंगल ही बना रहा है ना। और वो डिपेंड करेगा उसके एंगल पे, और उसकी वजह से भी रेडियस सेम होती है, तो ये सेम तो रहेगा। हो सकता है कॉर्ड भी सेम दे दे, उस केस में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर उसने थीटा हमें या जो एंगल है 90 डिग्री दिया है, उस केस में राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि कौन सा ट्राइंगल है, हमें सेक्टर में से कौन सा ट्राइंगल माइनस करके हमारा सेगमेंट हमें निकालना है। और सेम चीज़ वो आपसे ये पूछ सकता है, सिंपल सा लेंथ ऑफ आर्क बताओ, इतना सा जो ये है लेंथ, ये कितना सा है, टुकड़ा जो है ये कितना है, तो हमको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ये भी पूछ सकता है, इसको हम लोग नाम दे देंगे। फाइन, ये थी इसकी बेसिक चीज़। अब हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है इसका। सेक्टर का फॉर्मूला लिखना है हमें। देखो सेक्टर जो है वो किसका पार्ट है, सर्कल का। तो सर्कल का एरिया तो आप लोग इंक्लूड करोगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। फिर ये थीटा जिस पे वो सेक्टर इंक्लाइंड हो रहा है, थीटा। और टोटल सर्कल कितने का होता है, 360 का। तो ये हमारा फॉर्मूला है, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ओनली दिस, जस्ट ये लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क किसका पार्ट है, सर्कमफेरेंस का। तो इट्स 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा क्यों आएगा, क्योंकि जिस चीज़ का आपसे आर्क पूछेगा उसका एक पर्टिकुलर एंगल भी देगा आपको, तो इट्स 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। और सेगमेंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया नॉर्मल, कि आप पूरा सेक्टर निकाल के उसमें से पर्टिकुलर ट्राइंगल को माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट
और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो उसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, तो बस वो जो थीटा होगा ना उसको हम लोग साइन की वैल्यू के साथ पुट कर देंगे, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फाइन, अब हम करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पूरा कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 1, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हम लोग एग्जाम्पल ना करके सीधा क्या स्टार्ट कर रहे हैं 12.2, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, मतलब उस पर बेस्ड है। आपको रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और जो आपका एंगल गिवन है दैट इज थीटा 60 डिग्री। निकालना क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, सेम पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, वैल्यू पुट करो पाई आर स्क्वायर 6 इंटू 6 थीटा 60 इंटू 360, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, ये कट 6 अगर इसको हम लोग पूरा डेसिमल में ना निकालें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईजी है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो ये पूरा सर्कल है, इसके हमने 4 पार्ट करे, तो जो ये एक पार्ट होगा ना ये क्वाड्रेंट होगा, है ना। और इस क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है हमको पता है, क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री का, तो उसका जो थीटा है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। और हमको उसने उसकी सर्कमफेरेंस दे रखी है दैट इज 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वी डोंट हैव रेडियस, हमारे पास रेडियस नहीं है। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आर दैट इज रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22 मेरे को दे रखी है 2 पाई आर, तो 22 इक्वल्स टू 2 पाई एंड आर। अब मुझे आर निकालना है तो सारी चीज़ें एक तरफ कर लेंगे, तो आर इक्वल्स टू 22 इंटू 7/2 इंटू 22। आर कितना आ गया 7/2। अब इसको लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला में, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 4 टाइम्स 7 से 7 कट, 11 7 सा 77, 4 2 सा 8, 877/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन थर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में लगने के चांसेस होते हैं, और क्योंकि हमारा जो भी पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसे छोटे क्वेश्चंस को ही वो घुमा फिरा के ट्विस्टेड फॉर्म में आपको दे सकते हैं या पूछ सकते हैं। फाइन। क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कि मतलब हमारी पूरी वॉच है ना, उस वॉच के मिनट हैंड की लेंथ, लाइक दिस इज वॉच, ये हमारा जो बड़ा वाला हैंड होता है वो मिनट हैंड होता है। वो मिनट हैंड मान लीजिए कि अभी 1 पे है, तो जब तक वो 2 पे मूव करेगा तो वो कितना एरिया बनाएगा, तो ये हमको निकालना है, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक सेक्टर। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो वी हैव रेडियस हियर, ठीक है, हमारे पास रेडियस तो है 14, बट हमारे पास एंगल नहीं है, क्योंकि हमें फॉर्मूले के लिए मतलब सॉरी एरिया के लिए थीटा भी चाहिए इसका, है ना। अब क्या होगा, थीटा कैसे निकलेगा, पूरा बताओ कि ये सर्कल कितने का होता है 360 का, ठीक है 360। और अगर हम लोग 5 मिनट करके, क्योंकि उसने हमसे शायद 5 मिनट का पूछा है, तो 1 मिनट के अंदर टोटल आवर्स कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, सॉरी। तो 1 मिनट के अंदर वो स्वेप्ट करता है 6 डिग्री, ये हमारा 1 मिनट का होता है। आप चाहो तो उसको याद भी रख सकते हो, 360/60 ये 1 मिनट का हो गया। ऐसे ही वो 5 मिनट में कितना करेगा, दैट इज 60 डिग्री इंटू 5 30 डिग्री, ये 5 मिनट का आ गया, यानी कि जो हमारे पास थीटा आया वो कितना आया 30 डिग्री। अब हम लोग उसका एरिया निकाल लेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन
360, 12, 2 6, 2 7 ज़ा, 2 3 ज़ा, तो हमारे पास आंसर आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमें सेक्टर सेगमेंट सब निकालना है। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। दैट क्वेश्चन 5 to पूरा 12 या फिर हम इसमें देख लेंगे 6 से लेकर 12 तक हम लोग पार्ट 2 में करेंगे इसके। ठीक है, व्हाट यू हैव गिवन इन क्वेश्चन 4, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो, जब भी आपसे ऐसे बोलेगा ना अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, इसका मतलब ये होता है कि सर्कल की कॉर्ड और रेडियस दोनों ही क्या है, इक्वल है। दैट इज यहाँ पे 10 सेंटीमीटर सबटेंड और राइट एंगल एट सेंटर। ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, मतलब हमें दोनों निकालने हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये हमारे पास डायग्राम है, ये रहा इसका पूरा सेटअप। लाइक अगर हमारे पास ये दो हमारे पास रेडियस है और ये हमारे पास कॉर्ड है, तो हमें ये छोटा वाला सेगमेंट और बड़ा वाला सेगमेंट पूरा ही निकालना है। हमको करना क्या होता है, हमें करना ये होता है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप उससे भी कर सकते हो, और मैंने आपको क्या बताया कि आप पहले निकालो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ रिलेटेड ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे बेस इंटू हाइट लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हम लोग उससे करेंगे। तो अब ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। कैसा हो जाएगा ये, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 9 4 ज़ा। ठीक है, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास ये आ गया 550/7। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 10, कितना हो गया ये 50। ये आ गया हमारे पास 50 और ये हमारे पास आया अप्रॉक्स 78.5। हमें ये एरिया निकालना है, दैट इज दिस माइनस दिस। 78.5 माइनस 50 कितना होता है ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, पूरा मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल पूरा और माइनस ये छोटा वाला सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है, ऐसे करो उसको 3.14 लेके इजीली हो रहा है, क्योंकि दो नंबर बाद पॉइंट है, तो हमारे पास आ जाएगा 314 और 314 माइनस 28.5 ये होता है 285.5। ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, 285.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन 5th देखते हैं, क्योंकि 6 to 13 या 12 जो भी, क्योंकि 14 तो MCQ है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एंगल इज 60 डिग्री। मुझे फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क। मैंने आपको लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताया था, टू पाई आर थीटा अपॉन 360। तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 ये आएगा लेंथ ऑफ आर्क। सब कुछ सॉल्व हो गया, मतलब कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास ओनली 22 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे हम, ये तो आपको पता ही है। और एरिया ऑफ सेगमेंट
एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के उसमें से उस रिलेटेड ट्राइंगल को आप माइनस कर दोगे, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। हम लोग जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 से, है ना, और उसको पूरा हम लोग एक ही पार्ट में कवर कर लेंगे 6 to 13 क्वेश्चन को। फाइन, फिर हमारी 12.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मार्क करके ले आइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।